नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा। सो एक बार फिर दिल्ली राजधानी से, और शो का नाम है इंडिया फुटवेयर। जी हाँ, 8th इंडिया फुटवेयर शो जो है सो लाइव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। सो क्योंकि यहाँ पे खाली फुटवेयर मैन्युफैक्चरर ही नहीं बल्कि उनके एसेसरीज वाले भी साथ में हैं जो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, नई नई इनोवेशंस से अपडेट और जागरूक करवाने पहुँचे हैं इंडस्ट्री को। सो इस समय हम पहुँचे हैं राजधानी लैमिनेट्स से और बातचीत करने की कोशिश करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, कि क्या इस बार नया जो है वो लॉन्च किया है, क्या नई नई चीज़ें अपडेशंस देखने को है। पर उससे पहले मेरी एक नज़र जा रही है की क्लाइंट्स पे। सो आप देख सकते हैं कि की क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो बाटा, वीकेसी, मुझे लगता नहीं है कि कोई नाम इंडस्ट्री का इन्होंने छोड़ा होगा जो शायद रह गया हो इस डैशबोर्ड पे आने पे। सो बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम सर? अखिल गर्ग। अखिल गर्ग। अखिल गर्ग। सर आपका? मैं विनोद कुमार। विनोद कुमार। अरे वाह। सर अखिल जी, क्या कहना चाहेंगे इंडस्ट्री के लिए इस बार क्या नया लेके आए आप अपडेट कर? सर इंडस्ट्री के लिए अभी हम लोग स्पोर्ट्स शूज़ में और बैलीज में बहुत सारा काम कर रहे हैं और इंडियन मार्केट जैसे ग्रोथ कर रहा है। चाइनीज़ की वजह से जो इंडियन मार्केट में एक्सपोर्ट में अभी बूम आना शुरू हुआ है, तो राइट नाउ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 साल हमारी फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड आने वाला है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, सब्सिडीज दे रही है, फिर हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए जो हमें लिए इंफ्रा रेडी कर रही है राइट नाउ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। राइट नाउ हम लोग स्पोर्ट्स शूज़ में काफ़ी नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, सोक्स बना रहे हैं, इंसोल्स बना रहे हैं, जिसके अंदर आप कुशन मिलता है। आपके एडी में, पैरों में दर्द होता है, उन कुशंस को हम लोग बनाते हैं ताकि आपके पैरों में दर्द कम हो, आप उसको मूव कर सकें आराम से, लॉन्ग टर्म तक अपने शूज़ के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। सर बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे राजधानी लैमिनेट्स, सो इसमें करते क्या क्या हैं आप? मतलब राजधानी लैमिनेट्स हमारी 7 साल पुरानी फर्म है। इसमें हम लोग स्पोर्ट्स शूज़ के लिए, लेडीज़ बैलीज के लिए, किड्स के लिए एंड निटिंग्स वगैरह हम लोग बनाते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग स्पोर्ट्स शूज़ एंड बैलीज के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। जो बड़े कस्टमर्स हैं लाइक एज एन बाटा, पैरागोन, वीकेसी, वॉकरू एंड वाइल्ड क्राफ्ट, HRX, तो ये सभी हमारे की क्लाइंट्स हैं और इनके साथ हमारा बिजनेस लास्ट 6 ईयर से है। बहुत अच्छा चल रहा है और दे आर आल्सो डेवलपिंग दी न्यू थिंग्स इन इंडिया। जैसे रॉ मटेरियल जो सप्लाई करते हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है, बिकॉज वो जो सप्लाई करेंगे वही चीज़ का ट्रेंड आएगा। सो करंटली मैं तो अब आपसे मिलने के बाद मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी हो गई कि शू इंडस्ट्री फ्यूचर किस तरफ देख रही है, कहाँ जा रही है? राइट नाउ हम लोग जो हैं वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट या 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं एंड फ्यूचर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर होने चाहिए। शू इंडस्ट्री की राजधानी लैमिनेट नहीं, राजधानी भी उसके साथ ग्रो करेगी, आप लोगों के प्यार के साथ ग्रो करेगी, बट फुटवेयर इंडस्ट्री डेफिनेटली आने वाले कुछ समय में 100 कैसा रहेगा? यूथ, आज का यूथ, जैसे पहले आज तक जो हम शूज डालते रहे, जैसे हमने पहले ही देखा कि पिछले कुछ समय से बहुत तेजी, हम बात करें फिनोमिना ही चेंज हो चुका है इंडस्ट्री का, तो अभी आगे उस और किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, ये विनोद सर बताएंगे। अखिल जी ही इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में दे पाएंगे आपको व्यूज़। ठीक है सर। अभी हम लोग पहले क्या होता था सर, ये जूता पहनना कम आदमी अपने कंफर्ट के लिए यूज करता था। राइट नाउ जो जूता है अब एक फैशन हो गया है और हर चीज फैशन के साथ चलती है। आज अब आपके जीन्स का कलर ब्लैक है तो आप ब्लैक शूज पहनना पसंद करोगे, ब्लू है, लाइट है तो उसके हिसाब से चेंजेस करते हो। पहले जेंट्स भी 2 ही तरह के शूज पहनते थे, ब्लैक पहन लिया, ग्रे पहन लिया, हो गया काम खत्म। अब कलर्स इतने ज्यादा हैं कि लोग भी इनोवेटेड हो गए हैं। नहीं यार मुझे अब नहीं, ये नहीं ये पहनना है, ये नहीं ये पहनना है, तो डे बाय डे जैसा फैशन चेंज हो रहा है तो शू इंडस्ट्री भी उसके साथ साथ काफी ग्रो कर रही है। फैशनेबल इंडस्ट्री। आगे हम ये तो सुनते थे कि लेडीज जो है सैंडल बदलती हैं या वो कपड़ों के साथ मैचिंग पहनती है, अब जेंट्स में भी ये जेंट्स में भी सर बहुत ज्यादा ट्रेंड आ चुका है अब ये चीजों का। अब लॉफर्स पहनते हैं, उसके बाद हम स्पोर्ट्स शूज पे आ गए हैं, स्पोर्ट्स शूज में भी वेराइटीज हैं आप, तो वो बहुत सारे चेंजेस डे बाय डे अपडेटेड होते ही जा रहे हैं इस इंडस्ट्री में। और कंफर्टेबल के लिए क्या नया आ रहा है? कंफर्टेबल के लिए इन सॉक्स हैं सर, जो वो बहुत आपको कंफर्ट देती है। कि नॉर्मल सॉक्स होती है पहनने के लिए और एक नीचे इंसोल बनता है, हम इंसोल पे बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं एंड इंसोल बहुत अच्छा बना रहे हैं।
मेमोरी फोम वगैरह का, जिसका आपने नाम भी सुना होगा, जिसकी वजह से स्केचर्स ने मार्केट को कैप्चर किया है। तो वो सब चीज़ें हम लोग बना रहे हैं, अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं और कस्टमर्स उसको यूज़ भी कर रहे हैं। सर, ताज़ा हालात की बात करें तो बांग्लादेश के हालात जो है पॉलिटिकल बहुत क्रिटिकल हो गए हैं इस समय। सो इस तरह की सिनेरियो में इंडियन शू इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी देख रही है या अपॉर्चुनिटी में तब्दील करने की कोशिश में है? देखिए, जो हमें लगता है बांग्लादेश में थोड़ी चीज़ें माइग्रेट हो रही थी इंडिया से, एंड गारमेंट्स इंडस्ट्री में तो काफ़ी माइग्रेट हुआ, एंड वी आर होपिंग कि जैसा ये फेज़ बांग्लादेश अभी फेस कर रही है इन प्रॉब्लम्स को, तो गारमेंट्स इंडस्ट्री को तो 100% इंडिया में ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा उसके बाद। एंड शू इंडस्ट्री भी 100% ये कह सकते हैं कि 5-7-10% की वेरिएशन हमारे यहाँ पर आएगी, जो इन्फ्लेशन हम लोगों को बढ़ा के ले जाएगी। हमारा जो मंदी का दौर हम लोग सोचते हैं वो मंदी नहीं आएगी, हमारे यहाँ मंदी निकल जाएगी इस फेज के। ये शू इंडस्ट्री के लिए बात कर, मैं मानता हूँ शू एंड गारमेंट्स दोनों में निकलना चाहिए ये। अपनी तरफ से कोई अपडेट करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें आपकी इंडस्ट्री की नहीं पता लेकिन आपको पता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शू इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, 1,20,000 करोड़ रुपए का टोटल मार्केट कैप है इसका, एंड डे बाय डे बढ़ रहा है, एंड वी आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में हमारे पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स अभी आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज इसके अंदर बहुत एंटरटेन कर रही हैं बड़ी कंपनीज को। तो यहाँ पर नए नए हाउसेस भी क्रिएट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हाउसेस, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है इंडियन मार्केट के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank तो लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजधानी लैमिनेट्स की तरफ से हमें बहुत सारी जानकारी दी गई। इस समय आप प्रदर्शनी में देख सकते हैं कि किस तरह जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी ली जा रही है, और जो क्वेरीज है उसको हल किया जा रहा है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो नए नए रॉ मटेरियल्स के बारे में जानकारी लेकर अपने आप को अपग्रेड करने की और अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे फोकस्ड हैं। और लाइव तस्वीरें इस समय एक बार फिर राजधानी, जी हाँ, राजधानी लैमिनेट्स के स्टॉल से, जो कि एक सप्लायर हैं बड़े जो रॉ मटेरियल के बड़े बड़े ग्रुप्स को। सो फिर किसी न किसी जो है पार्टिसिपेट से जुड़ेंगे। देखते रहें, बने रहे जनहितैषी। धन्यवाद।